अध्याय 205 डर में कांपना। यह लैन किंग्यू ने अपने सामने घटी घटना को देखा। उसकी आंखें खुली और अविश्वास से भरी हुई थी। 100 मीटर से अधिक का एक क्रूज डूब गया, जिससे एक चौंकाने वाला दृश्य बन गया जो विज्ञान कथा फिल्मों में आर्मेगेडन से भी अधिक प्रभावशाली था। जियो जियान, तुम क्रूज पर बहुत सारे लोग हैं, क्या तुम? लैन किंग्यू ने कहा। देखते ही देखते वह स्तब्ध रह गई। चिंता मत करो, जहाज को पूरी तरह डूबने में आधा घंटा और लगेगा। उस समय के दौरान सभी लोगों को सुरक्षित रूप से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाएगा, वांग शियान ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा। किंग्युए, मुझे अभी भी मामले निपटाने हैं, क्या आप इसे देख रहे होंगे या? वांग शियान ने मुड़कर लैन किंग्यू से पूछा, क्योंकि आगे जो आने वाला है उसके लिए यह बहुत भीषण हो सकता है। लैन किंग्यू ने वांग जियान को झिझकते हुए देखा। उसने धीरे से शब्द निकाले, जियो जियान, निर्दोषों को मत मारो, चिंता मत करो। वांग शियान को पता था कि लैन किंग्यू ने अनुमान लगा लिया है कि उसकी अगली कार्रवाई क्या होगी। मैं किसी को तब तक चोट नहीं पहुंचाऊंगा जब तक कि वे मुझे उत्तेजित न करें या उन लोगों को चोट न पहुंचाएं जिनकी मुझे परवाह है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ मछली और झींगा मछली बनाती हूँ, हम इसे बाद में एक साथ खा सकते हैं। वांग जियान को देखते ही लैन किंग्यू मुस्कुराई। जरूर, वांग जियान ने सिर हिलाया जब उसने लैन किंग्यू को नौक पर रसोई में प्रवेश करते देखा। फिर उसने अपनी दृष्टि बाएं हाथ की ओर डाली। कुछ जानी पहचानी हस्तियां नीले लग्जरी क्रूज के डेक पर खड़ी थीं। एक विचार के साथ प्रधानमंत्री कछुआ जल्दी से समुद्र के तल से पानी पर आ गया। इसके बाद उन्होंने नौक को अपनी पीठ पर लाद लिया और उसे क्रूज के करीब ले गए। यंग मास्टर, परिवार का मुखिया चाहता है कि हम इसकी जांच करें और क्षमा मांगें, बूढ़े आदमी ने एक भयानक नजर से कहा और उसने फोन रख दिया और नीले क्रूज पर जियांग तियानचेन चला गया। क्षमा के लिए भीख मांगे। जियांग तियानचेन ने एक भयानक अभिव्यक्ति के साथ अपनी मुट्ठी कस ली। कौन है वो? ये वह बदमाश है। तभी झुकियान ने सामने की ओर इशारा किया और अपनी आंखें पूरी तरह से खोलकर जोर से चिल्लाई। फूर! झुकियान जिस दिशा की ओर इशारा कर रहा था उसका अनुसरण करते हुए डेक पर मौजूद हर कोई दंग रह गया। एक नौक धीरे धीरे उनके पास आई। नौक पर एक परिचित युवक ने हाथ में चाय उठाए और मुस्कुराया। ये वह बवुआ है। जियांग तियानचेन की आंखों में तेज चमक थी। क्या क्रूज के डूबने का उसके साथ कुछ लेना देना हो सकता है? अचानक एक युवक बोला। वे सभी दंग रह गए, यहाँ तक कि बगल में खड़ा बूढ़ा भी अपनी भौहें आपस में गूंथ लेता है। क्रूज का डूबना बहुत डरावना था। क्रूज के तल पर एक छेद कैसे दिखाई दे सकता था जब वह हिल भी नहीं रहा था? अगर कोई कहे कि इसमें कुछ भी अजीब नहीं है तो कोई विश्वास नहीं करेगा। जियांग तियानचेन कांप रहा था जब उसने वांग शियान पर अपनी नजरें गड़ाईं। नौक क्रूज से 5 मीटर की दूरी के करीब पहुंच गई। मैं धमकियों और उन लोगों से घृणा करता हूं जो गंदे मुंह रखते हैं और बकवास करते हैं। वांग शियान ने एक मुस्कान प्रकट की जब उसने क्रूज पर 6 लोगों को अपने से 5 मीटर दूर देखा। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने कैसीनो के संचालन के बारे में भूल सकते हो। वह अपने चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण नज़र के साथ बोला। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इसे अभी पछता रहे हैं। वांग शियान ने उन्हें उदासीनता से देखा। धीरे धीरे बोलते हुए उन्होंने चाय की चुस्की ली और जारी रखा। देखो, ये कितना शानदार है। यह आप थे। जियांग तियानचेन ने अपने गले से एक नीची आवाज निकाली और उसने वांग शियान को द्वेषपूर्ण दृष्टि से देखा। मैं तुम्हें मरना चाहता हूँ। हुश! इस समय झुकियान, जो उसके बगल में था, ने अपना हाथ हिलाया। दर्जनों छिपे हुए हथियार अचानक वांग शियान पर बरस पड़े। क्या आप जानते हैं कि मैं आपसे कूड़ा डालने के लिए नफरत करता हूँ? वांग जियान ने धीरे से अपना हाथ घुमाया और छिपे हुए हथियार पानी में गिर गए। इसके बाद उन्होंने झुकियान को ठंडेपन से देखा। मार्शल आर्टिस्ट, आप भी एक मार्शल आर्टिस्ट हैं। जब झुकियान ने वांग जियान को बिना किसी कठिनाई के अपने छिपे हुए हथियारों को झाड़ते हुए देखा तो उसे विश्वास करना मुश्किल हो गया। वांग जियान एक दिव्य ड्रैगन के रूप में किसी भी आंतरिक ऊर्जा का अभ्यास नहीं करते थे। अगर वह वार नहीं करता तो कोई भी उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे क्रूज को डुबाने की? भाड़ में जाओ! जियांग तियानचेन के बगल वाले बूढ़े व्यक्ति ने जानलेवा आभा बिखेरी। जैसे ही उसने प्रहार किया, उसने वांग जियान के प्रति दबंग उत्पीड़न प्रदर्शित किया। जनजात के लिए आधा कदम, इतना खराब भी नहीं, वांग जियान ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। हुश! जैसे ही वांग शियान बोला, जलीय रस्सियां अचानक समुद्र से बाहर निकलीं।
हवा में बूढ़े आदमी पर तेज और भयंकर हमला करते हुए वे लचीले सांपों की तरह चले गए। बूढ़े आदमी के हाव भाव में भारी परिवर्तन था। जब उसने समुद्र में जलीय रस्सियों पर अपनी हथेलियों को लहराया तो उसका पूरा शरीर कांप उठा। हुश! हालांकि इस समय 100 से अधिक जलीय रस्सियां फिर से सामने आईं। ओ तेरी! बूढ़े व्यक्ति ने अपने शरीर के चारों ओर लिपटी रस्सियों के रूप में एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। बम! जन्मजात विशेषज्ञ के आधे कदम के रूप में पानी के छींटे समुद्र में खींचे गए। अगले ही पल वह पूरी तरह से नजरों से ओझल हो गया। क्या? ब्लू क्रूज पर सवार लोग उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को समुद्र में गायब होते देखा। ओल्ड गांव जन्मजात विशेषज्ञ के लिए एक आधा कदम है। ये कैसे संभव हो सकता है? एक युवक ने बुदबुदाते हुए अविश्वास प्रकट किया। जियांग तियानचेन भी उतना ही हैरान था। उसने अपनी ठुड्डी उठाए और उस युवक की ओर भयभीत दृष्टि से देखा जो पीछे उसकी ओर ताक रहा था। समुद्र मेरा मैदान है। जो कोई भी मुझे उकसाएगा, मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह समुद्र के तल में डूब जाए। वांग शियान ने बर्फीली ठंडी आंखों की एक जोड़ी के साथ अपने सामने के युवकों को देखा। नहीं, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। क्रूज पर 3 युवक पूरी तरह से बेहोश हो गए। वह 100 मीटर के क्रूज को आसानी से डुबो सकता था और एक आधा कदम जन्मजात विशेषज्ञ को पलक झपकते ही समुद्र में गायब कर देता था। खौफनाक जलीय रस्सियां और अजीब मतलब। दया की याचना करते हुए वे पीछे हट गए। झू कियान और जियांग तियानचेन कांप रहे थे। जब उन्होंने उस युवा साथी को मुस्कुराते हुए चेहरे को प्रदर्शित करते हुए देखा तो उन्हें लगा जैसे किसी शैतान को हंसते हुए देखा हो। समुद्र में जाओ, वांग शियान ने उनसे कहा। बूम! अपनी सजा पूरी करने के बाद बिना किसी चेतावनी के पूरा क्रूज समुद्र के तल में डूब गया। मैं गलत था। कृपया मुझे जाने दें। कृपया मत मारो। जियांग तियानचेन और झू कियान भयभीत आवाजों के साथ बोले, लेकिन वे जल्दी ही अचानक समाप्त हो गए। समुद्र की लहरें उठीं और टकराईं। इससे पहले कि यह शांतिपूर्ण स्थिति में बहाल हो जाए, समुद्र में छोटी छोटी लहरें उठती हैं। वांग शियान ने एक बेफिक्र नज़र का प्रदर्शन किया। अगर दूसरे मुझे अकेला छोड़ देते हैं तो मैं उन्हें भी अकेला छोड़ दूंगा, परंतु यदि वे मुझे उकसाएंगे तो मैं उन्हें 10 गुना बदला दूंगा। ये वांग शियान का सिद्धांत था। क्या खराब खेल है। वांग शियान के कुछ साथियों के साथ व्यवहार करने के बाद उसने सभी रुचि खो दी। जब उन्होंने डूबते वेंचर को देखा तो उन्होंने केवल एक मुस्कान प्रदर्शित की। ड्रैगन पैलेस के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में स्टील और धातु की आवश्यकता थी। बस अच्छा है, 100 टन वजनी यह क्रूज भारी मात्रा में संसाधन प्रदान कर सकता है। नॉक में जाने से पहले वांग शियान ने एक नज़र डाली। जियो जियान, और 10 मिनट प्रतीक्षा करें। मैं जल्द ही समाप्त हो जाऊंगा, लैंग क्विंग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने वांग शियान को अंदर आते देखा। जरूर, वांग शियान ने सोफे पर बैठते ही सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ इंतजार किया। यहाँ, मेरे खाना पकाने की कोशिश करो। अध्याय 206, द ड्रैगनियंस को अलग करना। जियो जियान, धन्यवाद। मैंने आज वास्तव में खुद का आनंद लिया है। मुझे अभी जाना है और अपना वादा मत भूलना। समुद्र तट पर लैंग क्विंग्यू ने कार में जाने से पहले वांग शियान को खुशी खुशी अलविदा कहा। वांग शियान उसके गायब होने के पीछे के दृश्य को देखकर मुस्कुराए, जिसके बाद वह धीरे धीरे अपने विला की ओर चल पड़े। 3 दिन। वांग शियान 3 दिनों के लिए लैंग क्विंग्यू के साथ समुद्र में गया था और उन 3 दिनों में उसने अपने लेवल को लेवल 7 तक बढ़ा लिया था और ड्रैगन पैलेस के लिए आवश्यक सामग्री का 30% इकट्ठा कर लिया था। ड्रैगन पैलेस को पूरा करने के लिए उसे केवल 70% सामग्री की आवश्यकता होगी। चलो मेडिकल हॉल चलते हैं। पिछले 2 दिनों में अस्पताल के 1 दर्जन से अधिक लोग या ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इलाज के लिए उनसे संपर्क किया था। ये सामान्य से कहीं अधिक था। जैसा कि वांग शियान समुद्र में था, उसने उन सभी को अस्वीकार कर दिया था। मेडिकल हॉल में अपनी भारी भरकम मोटरसाइकिल की सवारी करने के बाद वांग शियान ने दुकान खोली, जिसके बाद उन्होंने अपने कंप्यूटर को चालू किया और नवीनतम समाचार देखने के लिए अंडरवर्ल्ड वेबसाइट में प्रवेश किया। मिरेकल डॉक्टर्स चार्ट पर मेरी रैंकिंग बढ़ गई है। जब वैंग जियान चमत्कारी डॉक्टरों के चार्ट के सामने आया तो उसने जिज्ञासावश क्लिक किया। पूर्व में उनकी रैंकिंग 18वीं थी। इस समय ये 11वें तक बढ़ गया था। मिरेकल डॉक्टर्स चार्ट के पीछे एक नई टिप्पणी थी। फ्लो सिटी से जी युवानिकुन के बेटे को ठीक करके 11वें स्थान पर पहुंच गया। तो यह इसलिए है क्योंकि मैंने पागल जी के बेटे को ठीक कर दिया। वांग शियान ने धीरे से सिर हिलाया।
जिसके बाद उन्होंने इंटरैक्टिव न्यूज पेज पर क्लिक किया और अपनी ब्राउजिंग जारी रखी। रिवरटाउन का ड्रैगन संप्रदाय। फोरम पेज पर एक आश्चर्यजनक सूत्र दिखाई दिया जिसे वांग शियान ने झिझकते हुए क्लिक किया। रिवरटाउन ड्रैगन संप्रदाय से प्रथम श्रेणी की सेना। रिवरटाउन के मिरेकल डॉक्टर वान के निमंत्रण पर फ्लो सिटी के मिनिक जी ने अत्याचारी तलवार हीलिंग प्रांत के लियू परिवार का सफाया कर दिया। ड्रैगन संप्रदाय आधिकारिक तौर पर जनता के सामने आया। रिवरटाउन के ड्रैगन संप्रदाय में एक जनजात विशेषज्ञ और एक दर्जन स्तर 8 और स्तर 9 मार्शल कलाकार हैं। ड्रैगन संप्रदाय की सटीक ताकत अज्ञात है। इस ट्रेड में परिचय पूर्ण नहीं था और केवल कुछ विवरण थे। अत्याचारी तलवार लियू परिवार के विनाश ने पड़ोसी प्रांतों में भारी हंगामा किया, जिनमें रिवरटाउन के ड्रैगन सेक्ट और मिरेकल डॉक्टर वान से जुड़ी खबरों ने भी काफी लोगों का ध्यान खींचा था। ऐसा लगता है कि अंडरवर्ल्ड के लोग अभी भी नहीं जानते हैं कि मैं वह हूं जिसने ड्रैगन संप्रदाय की स्थापना की है। वांग शियान थोड़ा हैरान हुआ और कुछ देर तक ब्राउज करना जारी रखा। चमत्कार डॉक्टर वांग। इस समय एक आकृति चुपचाप वांग शियान के पास पहुंची। वांग शियान ने मुड़कर मनियाक जी की ओर अपना सिर हिलाया। पागल जी ने एक थैला अपने पास रखा और कहा, ये आध्यात्मिक पत्थर हैं। कुल 120 टुकड़े। ओह, इतने सारे। वांग शियान ने सदमे में बैग उठा लिया। हालांकि जब उन्होंने उसमें आध्यात्मिक पत्थरों को देखा तो उनके चेहरे पर एक संतोष झलक आया। मैंने एक महान मिशन स्वीकार किया और इसे कुछ आध्यात्मिक पत्थर अर्जित किए। पागल जी ने एक फीकी मुस्कान दिखाए और जारी रखा, आधे महीने में अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो मुझे 200 टुकड़े और मिलने चाहिए। वांग शियान ने आश्चर्य से पागल जी को देखा। 200 आध्यात्मिक रत्नों को पुरस्कार के रूप में देना किस प्रकार का मिशन है? स्तर 5 की आध्यात्मिक औषधि का संग्रह। उस आध्यात्मिक औषधि के पास एक मजबूत रक्षक राक्षस है। जब तक मुझे आध्यात्मिक दवा मिल सकती है, मैं पुरस्कार के रूप में 200 आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त कर सकूंगा। पागल जी मुस्कुराए। अलविदा मिरेकल डॉक्टर वान। अपनी इच्छानुसार मुझे निर्देश देने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। वांग शियान ने सिर हिलाया। अपने हाथ में आध्यात्मिक पत्थरों को देखकर वह एक पल के लिए झिझका। ड्रैगन पैलेस के निर्माण के लिए आध्यात्मिक पत्थरों के 10,000 टुकड़ों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में उसके पास 100 से अधिक टुकड़े थे। इसके अलावा ये सभी उन्हें पागल जी द्वारा दिए गए थे। यदि मैं अपनी सारी आध्यात्मिक औषधियां बेच दूं, तो मुझे आध्यात्मिक रत्नों के लगभग 2000 टुकड़े मिल जाने चाहिए। यदि मैं और अधिक आध्यात्मिक औषधि उत्पन्न करता हूं, तो मैं 1 से 2 वर्षों में आध्यात्मिक रत्नों के 10,000 टुकड़े एकत्र कर लूंगा। यह अभी भी बहुत धीमी है, वांग शियान ने सोचा। चूंकि पागल जी मिशन के माध्यम से इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त कर सकते हैं, तो मैं ड्रैगन संप्रदाय के ड्रैगनों को आध्यात्मिक पत्थर कमाने के लिए बाहर क्यों नहीं जाने देता? ड्रैगनियों की वर्तमान ताकत के साथ वे आसानी से अंडरवर्ल्ड में फसल की मलाई के बीच हैं। वांग शियान ने अपना मन बना लिया। ड्रैगन संप्रदाय को आखिरकार ड्रैगन पैलेस की सेवा करनी थी। उन्हें मिशन पूरा करने देने से ड्रैगन पैलेस के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। इसके अलावा केवल अधिक लड़ाइयों के माध्यम से ड्रैगनियन और भी मजबूत हो सकते थे। उस स्थिति में मुझे सभी ड्रैगनियों को बाहर भेज देना चाहिए। उम्मीद है वे अपना नाम बनाने में सक्षम होंगे, वांग शियान ने सोचा और उसके होंठ मुस्कुराहट में बदल गए। वह अपने बल को उजागर करने के विचार के पक्षधर नहीं थे, लेकिन ड्रैगन संप्रदाय अब जनता द्वारा खोज लिया गया था। उस स्थिति में उसे ड्रैगनियों को अलग कर देना चाहिए और उन्हें अपने रास्ते पर चलने देना चाहिए। ये ठीक है अगर वे अकेले जाना पसंद करते हैं या अपना प्रभाव विकसित करते हैं। वह नहीं चाहता था कि ड्रैगनियन बस बेस के भीतर ही रहें। यदि उसे भविष्य में जनशक्ति की आवश्यकता होती है, तो बिखरे हुए ड्रैगन उसके आदेशों का पालन करने के लिए वापस आ जाएंगे। वाह वाह, ड्रैगनियन अब काफी मजबूत हैं। ये बर्बादी है कि वे पूरे समय आधार के भीतर रह रहे हैं। अगर मैं उन्हें अंडरवर्ल्ड में घूमने दूं, तो वे भविष्य में और भी मजबूत होंगे। वांग शियान ने अपनी आंखें नीची कर ली और उस दिन के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा, जिस दिन उसके हुक्म से तरह तरह की फौजें इकट्ठी होंगी। अपना निर्णय लेने के बाद वांग शियान ने मो किंगलोंग को बुलाया। 20 मिनट से भी कम समय में मो किंगलोंग डिवाइन ड्रैगन मेडिकल हॉल में दिखाई दिए। ड्रैगन किंग मो किंगलोंग का बर्ली फिगर वांग शियान के सामने सम्मानपूर्वक झुक गया और उसने उसका अभिवादन किया। जब मो किंगलोंग के बाएं कंधे को देखा तो वांग जियान थोड़ा चौंक गया। आपके हाथ में चोट क्यों लगी है?
वांग शियान ने गंभीर स्वर में पूछा। ये तलवारों के पवित्र समुद्र के लोग हैं। कल हमारे द्वीप के पास एक जहाज आया। उस पर एक बूढ़े आदमी ने हमसे सवाल किया, ये पूछने पर कि क्या ये हम ही थे जिन्होंने यान फैंग को मारा था। वह घमंडी था और इसलिए मैंने उस बूढ़े मूर्ख और उसके साथ के सभी लोगों को मार डाला। मो किंगलोंग ने स्पष्ट उत्तर दिया। तलवारों का पवित्र समुद्र। वांग शियान ने अपनी आंखें टेढ़ी कर लीं। वह स्वाभाविक रूप से तलवारों के पवित्र समुद्र के बारे में जानता था। यान परिवार के यान फैंग तलवारों के पवित्र समुद्र के शिष्य थे। उनके गुरु एक जनजात विशेषज्ञ थे। यान परिवार के खत्म होने और यान फैंग के मारे जाने की खबर तलवारों के पवित्र समुद्र के लोगों तक पहुंच गई थी। इसके अलावा केवल नए उभरे हुए प्रथम श्रेणी के बल ड्रैगन संप्रदाय संभवतः यान परिवार को समाप्त कर सकते हैं और रिवरटाउन में यान फैंग को मार सकते हैं। क्या अच्छा समय है। वांग शियान एक पल के लिए हिचकिचाया। उसने अपना हाथ लहराया और मो किंगलोंग की चोटों को तुरंत ठीक कर दिया। मेरे मन में ड्रैगनियों को तितर-बितर करने और उन्हें स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने देने का विचार आया। वैकल्पिक रूप से वे अंडरवर्ल्ड में घूमते हुए और आध्यात्मिक पत्थरों को इकट्ठा करते हुए 3 से 5 लोगों की टीमों में घूम सकते हैं। वे अपनी स्वयं की सेना स्थापित कर सकते हैं या किसी क्षेत्र पर शासन कर सकते हैं। वे जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें निर्दोषों को मारने की अनुमति नहीं है। बेस में रहना उनकी प्रतिभा की बर्बादी होगी। आइए उन्हें दुनिया घूमने का मौका दें। हाँ, ड्रैगन किंग। मो किंगलोंग ने सिर हिलाया। ड्रैगन किंग, मेरे बारे में क्या? मुझे तुम्हारे साथ चलने दो और तुम्हारा बटलर बनो। मो किंगलोंग मुस्कुराए। ठीक है। वांग शियान ने अपना सिर हिलाने से पहले कुछ देर सोचा। हालांकि उन्होंने जल्द ही भौहें चढ़ा लीं और टिप्पणी की, हालांकि अब बहुत से लोग आपकी उपस्थिति के बारे में जानते हैं। ये थोड़ी परेशानी होगी। ड्रैगन किंग, मैं अपना रूप बदल सकता हूँ। जैसे ही मो किंगलोंग ने अपनी बात पूरी की, उसने अपने शरीर को हिलाया। उसके चेहरे की झुर्रियां धीरे धीरे फीकी पड़ गईं, जिससे वह 1 दर्जन साल छोटा लगने लगा। वांग जियान के सामने एक 40 वर्षीय दिखने वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति दिखाई दिया। वह पहले से बिल्कुल अलग नजर आ रहे थे। चूंकि मैं जनजात दायरे में पहुंच गया हूं और ड्रैगन किंग की वंशावली प्राप्त कर चुका हूं, मैंने अपनी जवानी वापस पा ली है। ये सिर्फ इतना है कि मैंने नहीं सोचा कि यह आवश्यक था और इसलिए मैंने अपनी पिछली उपस्थिति बनाए रखी। मो किंगलोंग की आवाज बहुत छोटी लग रही थी क्योंकि उन्होंने वांग जियान को आदरपूर्वक समझाया। हाँ, बढ़िया, आप भविष्य में मेरा अनुसरण करेंगे। मो युआन को बाकी ड्रैगनियों के संपर्क में रहने दो। मो किंगलोंग की शक्ल देखकर वांग शियान ने एक फीकी मुस्कान दिखाई। ड्रैगनियों को अब अलग करने का उनका निर्णय निश्चित रूप से उन्हें भविष्य में एक अजेय बल को एक आदेश के साथ बुलाने की अनुमति देगा। वांग शियान उस दिन का इंतजार कर रहे थे और उनकी दिलचस्पी थी कि ड्रैगनियन क्या हासिल कर पाएंगे। समुद्र मेरी दुनिया है और मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके जीत लूंगा। अंडरवर्ल्ड के लिए मैं इसे ड्रैगनियों के लिए छोड़ दूंगा।